नमस्कार, ओजस्वी गाइडेंस कोचिंग सेंटर में आज हम कवर करेंगे आधुनिक इतिहास जीके एमसीक्यू मॉडर्न हिस्ट्री से 20 एमसीक्यू। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम, फोर्ट विक्टोरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? कलकत्ता, सूरत, मद्रास, बम्बई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरत। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? पांडिचेरी, माहे, गोवा, चंद्रनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा। हमारा अगला प्रश्न है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन है आपके कलकत्ता, कासिम बाजार, सिंगूर, बर्दवान। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कासिम बाजार। अगला प्रश्न, भारत में आलू की फसल शुरू की थी अंग्रेजों ने, हॉलैंड वालों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगालियों ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कोचीन, गोवा, कालीकट, कन्नौज। राइट आंसर ऑप्शन बी, गोवा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1621 में, 1620 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1664 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऑप्शन है आपके ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगाली। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, अमुंद सेन ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जॉन काबोट ने? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वास्को डी गामा। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? अल्मेडा, फ्रांसिस ड्रेक, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, विदनूर की संधि? ऑप्शन बी इसका राइट है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न, खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक, अर्जुन देव? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, वर्ष 1999 का वैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए हैं। 20वीं शताब्दी का ऐसा यह अंतिम त्यौहार है। पंजाब के बड़ी संख्या में वे लोग भाग ले रहे हैं जो अनिवासी भारतीय हैं। लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ए ऑप्शन, इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगला प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय
खालसा का प्रवर्तन किसने किया? हरि राय, हरिकृष्ण, गोविंद सिंह, तेग बहादुर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोविंद सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरुदासपुर, अमृतसर, लाहौर, तलवंडी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तलवंडी। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरांवाला, पेशावर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृतसर। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? मिंटो प्रथम, विलियम वेंटिक, हेस्टिंग्स, ऑकलैंड। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विलियम वेंटिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? बहादुर शाह, रफी उद दौला, शाहजहां, मोहम्मद शाह। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? दिल्ली, करनाल, पानीपत, कानपुर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, करनाल। अगला प्रश्न और अंतिम, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलिंगटन। इस प्रश्न का सही आंसर है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए।